हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स में नंबर्स की। नंबर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम और विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्ज़ाम होता है, लेट्स अज्यूम सुपर टेट एग्ज़ाम में आपके 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। तो आप ये मान के चलिए 20 में से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके इजी होते हैं, 6-7 क्वेश्चन आपके टफ होते हैं, और जो 6-7 क्वेश्चन बचे हुए होते हैं वह आपके मीडियम रेंज के होते हैं, मतलब मीडियम लेवल होता है उनका टफनेस का। तो अगर आप मैथ्स के जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप 20 में से 8 से 10 नंबर इजी तरीके से गेन कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे फोकस यही रहेगा कि जो बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स नहीं आती है और जिन्हें आती भी है, कम से कम जो क्वेश्चंस इजी हैं उन्हें कोई गलत ना करे। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रखकर आज का वीडियो हमने डिज़ाइन किया है। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। एक क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है वह है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो प्राकृत संख्या पूछ सकते हैं या प्राकृतिक, एक ही चीज़ है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। अब चलते हैं हम पूर्ण संख्याओं की तरफ। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, इसमें हम अगर जीरो को ऐड कर देते हैं तो यह हो जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 5, 0 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। अब आपका क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है आपकी शून्य, 0। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्णांक क्या होता है आपका, शून्य के साथ सभी धनात्मक जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल, अनंत से लेके स्टार्ट हुआ आपका -6, -5, -4, -3, -2, -1, और यहाँ पर बीच में 0, और यहाँ पर आपके धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। तो आप समझ रहे हैं, आपने अगर कभी संख्या रेखा पर नंबर्स को अगर प्रेजेंट किया हो तो पूर्णांक की हेल्प से ही हम करते हैं मोस्टली। अब चलते हैं हम सम संख्याएं, इवन नंबर्स। जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य या विभक्त हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 और इनफाइनाइट तक, मतलब 2 के पहाड़े से विभक्त होनी चाहिए। सबसे छोटी सम संख्या है आपकी 2। पहचान कैसे होगी? जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 जीरो आए वह आपकी सम संख्या होगी। एग्जाम्पल 24, 32, 40, 58 और 56। 24 में लास्ट में क्या है? 4, 32 में 2, 40 में 0, 58 में 8 और 56 में आपका 6। ये सब आपकी सम संख्याएं हैं। अब चलते हैं हम विषम संख्याओं की तरफ। जो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, मतलब पूर्णतः विभक्त ना हो, कोई आपका शेष फल बच जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 और आपकी है अनंत तक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है आपकी? 1। इनकी लास्ट में क्या आएगा? वही 3 5 7 9 1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सी टेट में, यूपी टेट में, और आपके जितने भी है सुपर टेट के एग्ज़ाम हो गए, बिहार के एग्ज़ाम हो गए, इनमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से पूछा जाता है। बहुत से बच्चे इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सही से निकाल नहीं पाते हैं। हम देखते हैं इसको। वे संख्याएं जो 1 से बस स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो। ठीक है, अब आपके एग्जाम्पल हैं, 2 है, 1 से भी भागा जाता है और 2 से भी जाता है, बस स्वयं से जाए और 1 से जाए। 11 को देख लो आप,
एक से भाग जाता है और 11 स्वयं से जाता है। कोई भी देख लो आप, यहाँ पे 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, 23 है, एक से भाग जाता है और 23 से के खुद से भाग जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें एक से भाग जाए और स्वयं से जाए और अन्य किसी भी संख्या से विभक्त ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। और अगर विषम पूछ ले, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यह हो जाएगी आपकी 3। विषम पूछ ले तो 3 हो जाएगी। यह आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इनमें से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अन्य किसी अंक से विभक्त हो जाएं। जो अभाज्य हैं उनकी उल्टी होंगी भाज्य संख्याएं। मतलब अब 4 है आपका, तो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और 4 खुद से होता है। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो यह आपकी भाज्य हो गई। 6 देख लो आप, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 खुद से होता है। तो किसी अन्य से भी हो जाए और एक और स्वयं से तो होना ही होना है भाई, आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है आपकी? 4। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने नंबर्स को देखा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्थानीय मान, साधारण ब्याज, इन सब के जो इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।